नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दशहरे पर्व पर माता की मूर्ति विसर्जन करने गए 2 युवकों की तालाब में डूबने से हुई मौत। पलेवा घाटी में फाइनेंस कर्मी के साथ मारपीट कर लूटने वाले 4 बदमाशों को गोगुंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख का 414 किलो डोरा चूरा जब्त किया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने थाना क्षेत्र के पलेवा घाटी में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की वारदात का 12 घंटे में खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गोगुंदा थाना अधिकारी शतांश के नाथावत ने बताया कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी में कार्यरत फाइनेंस कर्मी मादा निवासी उदय सिंह राजपूत जाडोल से कलेक्शन राशि इकट्ठा कर अपने गांव मादा की ओर जा रहा था। तभी 4 बदमाशों ने उसे घेर कर मारपीट करते हुए उससे 9,000 लूट लिए और उसे रोड किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया और आरोपी कैलाश कमेटी, लोकेश मीणा, प्रकाश मीणा और राजू मीणा को गोरा के घने जंगलों से डिटेन कर पूछताछ की तो चारों ने लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में और कोई बड़ी वारदात खुलने की भी संभावना है। उदय सिंह के साथ में 4 लुटेरों ने लूट की थी, करीब 9,000 रुपये लूट लिए थे, साथ ही उनके साथ में मारपीट की थी। इतला सेंसिटिव थी, गंभीर थी। इतला पर पुलिस टीम को रवाना किया मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में और विदिन 12 घंटे के अंदर 4 आरोपी कैलाश, लोकेश, प्रकाश और राजू जाडोल थाना सर्कल के गोराना गांव के सर्कल के रहने वाले हैं। इनको डिटेन कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में दशहरे पर्व पर मंगलवार को माता की मूर्ति विसर्जन करने गए 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मठ मादरी निवासी 22 वर्षीय जितेंद्र और 23 वर्षीय राकेश सीताराम मंगलवार शाम माताजी की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए सुखानाका तालाब गए थे। वहां खेड़ा माता मंदिर के सामने मूर्ति विसर्जन के दौरान जितेंद्र और राकेश गहरे पानी में चले गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। साथ आए लोगों ने उन्हें बचाने के प्रयास किए लेकिन बचा नहीं पाए। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसमें प्रकाश राठौड़, विजय नकवाल, भवानी शंकर, कपिल सालवी, हरीश कल्याण, नरेश चौधरी आदि मौजूद रहे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों के शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख का 414 किलो डोरा चूरा पकड़ा, लेकिन कार सवार तीनों तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इससे पहले आरोपियों ने नाकाबंदी भी तोड़ दी, लेकिन टायर पंक्चर कर देने से तस्कर गाड़ी को 150 मीटर आगे छोड़कर जंगल में भाग गए। थानाधिकारी हिमांशु सिंह के अनुसार देबारी पिंडवाड़ा हाईवे पर टी पॉइंट पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान चित्तौड़ की तरफ से आती एक फॉर्च्यूनर कार ने नाकाबंदी में लगे बैरिकेड्स को टक्कर मार दी, फिर भागने का प्रयास किया। नाकाबंदी के 50 मीटर आगे खड़े कांस्टेबल ने हाईवे पर स्टॉप सटिक बिछा दिए, जिससे कार का टायर पंचर हो गया। पुलिस टीम ने कार का पीछा किया, जो करीब 150 मीटर आगे हाईवे पर खड़ी मिली। कार सवार तीनों तस्कर जंगल में फरार हो गए। तलाशी में कार से 18 कट्टे भरे थे, जिसमें 414.750 किलो डोरा चूरा भरा था। इसकी बाजारी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने कार और डोरा चूरा जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अम्मामता थाना क्षेत्र में पति से विवाद होने पर पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने 3 साल पहले अपने पति को छोड़कर दूसरे पति से प्रेम विवाह किया था। पुलिस के अनुसार एकलव्य कॉलोनी मलातली निवासी चुनकी ने 3 साल पहले पति श्यामलाल को छोड़कर सुरेश कमेटी से प्रेम विवाह किया था। सुरेश सेंट मैरिज स्कूल फतेहपुरा में गार्डनिंग का काम करता था और चुनकी मजदूरी करती थी। 20 अक्टूबर को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों में समझौता भी हो गया था। दूसरे दिन सुरेश सुबह 8 बजे बाजार सामान लेने गया था। 1 घंटे बाद वापस आया तो चुनकी की तबीयत खराब थी। पूछने पर बताया कि उसने जहर खा लिया है। सुरेश उसे एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। 21 अक्टूबर की शाम को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चुनकी के माता पिता नहीं है। पिहर के अन्य रिश्तेदारों को सूचना दी तो उन्होंने आने से मना कर दिया। रिश्तेदारों के नहीं आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और पति को सौंप दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने 13 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी यश ग्रेनी मामी कंपनी के निदेशक प्रवीण श्रीमाली वर्ष 2010 से लेन देन के मामलों में फरार चल रहे थे, जिसे बड़गांव पंचायत समिति के पीछे से डिटेन किया गया, फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से कुल 13 कोर्ट केस के मामलों में वांछित है। थाना अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान जारी है, जिसके तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने, स्थान आवंटित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा, आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विज्ञापन, होर्डिंग, पैम्पलेट आदि के प्रकाशन और वितरण प्रावधानों की जानकारी दी। प्रथम चरण में 9 नवंबर तक राजनीतिक दलों को होर्डिंग लगाने के लिए स्थल आवंटित होंगे। प्रत्याशियों के नामांकन फाइनल होने के बाद प्रत्याशियों के लिए स्वीकृत जारी होगी। बैठक में राजनीतिक दलों को चिन्हित स्थलों की सूची उपलब्ध कराने, रिटर्निंग अधिकारी को आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। चला अच्छा है कि एक ऊपर एक दावेदारी दी हूँ, हमें 2 करनी पड़ेगी। 9 तारीख तक अगर कैंडिडेट में फोटो लगाते हैं तो वो घंटा प्रदेश में जाएगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार संहिता लगने के बावजूद भी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसा ही मामला हरसोरा थाना अंतर्गत देखने को मिला, जहां 4 साल के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर एक करीबी रिश्तेदार फरार हो गया। हरसोरा से 4 वर्षीय बालक के पिता दिनेश ने बताया कि घर पर खेल रहे बालक का एक परिचित रिश्तेदार ने अपहरण कर लिया और फरार हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रंजीत शर्मा के निर्देश पर हरसोरा थाना अधिकारी राजेश मीणा मई जाप्ते के साथ जयपुर पुलिस की मदद से जयपुर के सिंधी कैंप पर 4 वर्षीय बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। आज लगभग 4 बजे के आसपास एक दिनेश सैनी यहाँ पे थाने पर आया और उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी। उन्होंने हमें बताया कि मेरा 4 साल का बच्चा है जिसका नाम विनय कुमार है और जो हम हरसोरा के ही रहने वाले हैं। 2 दिन से हमारे घर पे हमारा एक दूर का रिश्तेदार जो मेरी पत्नी के पियर पक्ष में था वो आया हुआ था, उसका कहने के अनुसार, और वो अभी उस बच्चे को लेकर कहीं चला गया और हमने आसपास काफ़ी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला और हमें संभावना ये है कि उसके साथ में कुछ अनहोनी कर सकता है। इस पर हम त्वरित एक्शन लेते हुए उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया। श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए कि बच्चे को जल्दी से जल्दी दस्तयाब करो और इस संबंध में हमने टेक्निकल टीमें और जो हमारी आसूचना तंत्र के हिसाब से हमने बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके मूव के बारे में भाई कहाँ जा सकता संभावित जाने की जगह के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हमने उसकी टेक्निकल सपोर्ट से हमें पता चला कि वो जयपुर की तरफ मूव हुआ है और हमें जो संभावना लगी कि या तो वो सिंधी कैंप जाएगा या फिर रेलवे स्टेशन पे जाएगा।
तो सिंधी कैब SHO अवतार सिंह जी से मैंने संपर्क किया इस संबंध में, और अवतार सिंह जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, और मैंने उनको सारी सूचनाएं जब उनसे बात करी, मैं उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने एक हेड कांस्टेबल बुद्धाराम जी को वहाँ पे भेजा, और जो हमें डाउटफुल था जो समय के अनुसार, जब उनकी लास्ट लोकेशन सिंधी कैब में आई तो हमने उनको बुद्धाराम जी से मैंने उससे संपर्क किया और उस बच्चे के हुलिया बताया और उसके बारे में जानकारी दी। तो बुद्धाराम जी ने उस बच्चे को वहाँ से दस्तयाब कर लिया और जो संदिग्ध था उसको भी डिटेन कर लिया है, और वो अभी सिंधी कैब थाने पर है, और हमारी जो टीम है जो हमने पहले ही रवाना कर दी थी वहाँ पहुँचने वाली है। जब ये सूचना हमने बच्चे के पेरेंट्स को दी तो वो काफ़ी खुश थे, और बच्चे को लेकर वो जल्दी ही अक्सोरा थाने पर आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे सोरा के हैं डाणी बौड़ी कोठी। पिताजी का नाम जगराम, मेरा नाम जनेश, मेरी पत्नी का नाम है मनीषा। और पटना बिहार से एक लड़का आया था, वो हमारे बच्चे को दिन में 1 बजे उठा ले गया। हमने फ़ोन किया, कहीं तलाश की, फिर हमने थाने में FIR दर्ज करवाई, तो थानेदार साहब ने हमारी तुरंत सुनी, और सुन करके हमारा बच्चा हमारे को मिल गया। जनता सेना राजस्थान की मंगलवार को भिंडर राजमहल में विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनता सेना संरक्षक व वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि मेवाड़ में कई नेता संपर्क में है और जल्द चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। वहीं वल्लभनगर विधानसभा का 4 नवंबर को नामांकन करना भी तय किया गया है। बैठक के दौरान पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म का भी विमोचन किया गया। जनता सेना की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि पिछले कई दिनों से वल्लभनगर विधानसभा को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। बैठक में भिंडर ने कहा कि अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। इस बार के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को अपने आप को रणधीर सिंह भिंडर बनकर उतारना है। पिछला करीब 23 दिनों 1 तारीख ने आपकी बटेवर में मिला है, और बटेवर में जो बात हुई बड़ी बात ने वो पाछू शुरू करना चाहिए। बटेवर में आपने यह बात की कि जनता सेना कटी बात नहीं देखेगा, जनता सेना का कार्यकर्ता तैयारी पूरी करेगा। खेरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी के फुलबाग क्षेत्र में स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित एक गत्ते की पैकिंग बनाने वाली कंपनी में मंगलवार बीती रात्रि भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही रिको फायर स्टेशन सहित नगर परिषद फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हरि कृष्णा इंडस्ट्रीज में गत्ते की पैकिंग बनाने का काम किया जाता है, जिसमें रात 8 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। लक्ष्मणगढ़ शहर में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव का समापन मंगलवार को दशहरे के दिन देर शाम को किया गया। शहर की तोरी कुई, लाल कुआ, कबूतरिया कुआ, दुर्गा पूजा सहित करीब 2 दर्जन से अधिक माता दुर्गा की मूर्तियों की काजबाजी के साथ जुलूस निकला। मां जगदम्बे का जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तोरी कॉलेज के पास स्थित जोहड़ में पहुंचा, जहां पर महाआरती के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जुलूस के दौरान शहर के चौपड़ बाजार में भाजपा नेताओं द्वारा माता की आरती की गई एवं पुष्प वर्षा कर मां दुर्गा के जुलूस का स्वागत किया गया। तिजारा क्षेत्र के बिजलेहड़ा गांव में एक नवजात शिशु मृतक मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तिजारा ASI प्रभुदयाल मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया शव 1-2 दिन का लग रहा है। उन्होंने बताया कि अज्ञात माता पिता जंगल में फेंक कर चले गए। नवजात मृतक तिजारा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोर्चरी में रखा गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। खेत में एक नवजात शिशु पड़ा मिला है, जिसके अज्ञात माता पिता उसको पटक कर कहीं चले गए जी, जिसको लेकर हम हॉस्पिटल आए, जिसका शव है जो मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। सर विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के
केशवराय मंदिर से भगवान की गाजेबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंची, जहां 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। विभिन्न स्थानों पर शाम के समय में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं का जनसैलाब उपस्थित रहा, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ भगवान श्री राम ने रावण रूपी बुराई का अंत किया। दशहरा पर्व को लेकर रामगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित लड्डू गोपाल मीडिया कार्यालय पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व पत्रकार गिरिराज भारद्वाज की याद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भारद्वाज परिवार के अजय भारद्वाज, कांग्रेस ब्लॉक संगठन महामंत्री विजय भारद्वाज के द्वारा आर्यन जुबेर खान का साफा बांधकर स्वागत किया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दशहरे पर्व पर माता की मूर्ति विसर्जन करे गए 2 युवकों की तालाब में डूबने से हुई मौत। पलेवा घाटी में फाइनेंस कर्मी के साथ मारपीट कर लूटने वाले 4 बदमाशों को गोगुंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख का 414 किलो डोरा छुरा जब्त किया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।